दिस इज मी कनक तावरेकार। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, बट हर जगह चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही बड़ा अपडेट कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा मैं कोर्स करने वाली हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँगी कि मेरे क्लास 12 का रिजल्ट क्या था, मेरा CVT का नॉर्मलाइज स्कोर क्या था, मैंने कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया हुआ था, मेरी कौन सी जो है मतलब नाम आए हुए हैं, कहाँ पे मुझे अलॉटमेंट मिली है, कहाँ कब जाने वाली हूँ, इन सभी की वीडियो में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल, स्टे ट्यून्ड विद मी और इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं शेयर करने वाली हूँ, रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ। बट आई हैव अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू नॉट जज एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर। आई नो मेनी ऑफ यू हैव स्कोर्ड 98-99 percentile इन क्लास 12, बट इट्स अ वेरी बिग कॉन्ग्रेट्स फ्रॉम माई साइड। बट स्टिल यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अपनी दी हुई थी, बट स्टिल जो नंबर थे वो मेरी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन की कम थे, बट स्टिल आई एम हैप्पी विद इट, आई एम सेटिस्फाइड विद इट, इट्स ऑल राइट। क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहना चाहिए, लाइक जस्ट नंबर, क्योंकि मुझे लगा कि एक मेरा ही था जिसका बहुत ही कम नंबर आया हुआ है, लेकिन मेरे साथ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिनका कम नंबर बहुत ही कम आया हुआ था, बट स्टिल मुझे अपनी जो है ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल चुकी है। सो आज की इस वीडियो पे उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के रिजल्ट के बारे में कि मेरा आखिर क्या नंबर आया हुआ था क्लास 12 में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसको मैं बताऊंगी आप सभी को डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़े से छोटे लेकर सबसे स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आई गॉट 99 आउट ऑफ 100 इन बायोलॉजी। यस, सो बायोलॉजी वॉज माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी मैंने कोई भी अलग से ट्यूशन या कोई भी यूट्यूब वीडियोस नहीं फॉलो करी थी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बुक्स को पढ़ती थी एंड इवेंचुअली रिजल्ट आपके सामने है। आई स्कोर 99 आउट ऑफ 100 इन बायोलॉजी। आई एम सो हैप्पी विद इट। ओके, तो नेक्स्ट वन आई गॉट 96 आउट ऑफ 100 इन हिंदी। सो हिंदी वो तो सब्जेक्ट जो कि मतलब ठीक ठाक था, लेकिन मैंने कभी भी हिंदी को सेपरेटली घर पर पढ़ाई नहीं करी है। द रीज़न वॉज कि हमारे जो टीचर थे वो हम लोग को स्कूल में पढ़ाते थे, बट वो थोड़ा सा लेजी पढ़ाते थे, मतलब एक चैप्टर को वो 3 से 4 दिन में कंप्लीट करते थे। बट जिस टाइम सब वो जब जो स्टोरी होती है उसको समझा रहे होते हैं, उस टाइम पे मैं अपने क्लास के बैक बेंच में बैठकर सिर्फ क्वेश्चन आंसर लर्न कर रही होती हूँ, जिसकी वजह से आपके सामने रिजल्ट है। सो आई गॉट 96 आउट ऑफ 100 इन हिंदी। नेक्स्ट आई गॉट 95 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। यस, सो इंग्लिश वॉज अगेन माई फेवरेट सब्जेक्ट। जैसा मैंने हिंदी के लिए किया कि मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करती थी और हमेशा मेरे टेस्ट में फुल मार्क्स आते थे। चाहे ये जो 3 सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी, इसमें मेरे हमेशा टेस्ट में चाहे टर्मिनल एग्जाम में हमेशा फुल मार्क्स आते थे। सो येस, दिस वाज द थिंग। नाउ आई गॉट बहुत ही कम नंबर, बट इट्स नॉट अ डिसेंट, आई नो, बट इट्स स्टिल चलो ठीक ही ठाक है। सो आई गॉट 82 आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स। सो ऐसी बात नहीं है कि मेरा मैथ अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि क्लास 10th में मैंने मैथ्स में 96 स्कोर किए थे आउट ऑफ 100। तो आपको समझ में आ जाएगा होता होगा कि लाइक मैंने मैथ्स मेरा काफ़ी अच्छा था, बट फिजिक्स को आप जानते हो कि उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इसमें आपका जो है इंटीग्रेशन वगैरह बहुत सारे फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट पड़ गया था, बट मैंने इसकी कोचिंग कर रखी थी। सो आई गॉट 82 आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स। नेक्स्ट आई गॉट बहुत ही कम नंबर। द रीज़न कि केमिस्ट्री मेरा बहुत ही कम नंबर आया है, द रीज़न इज़ कि थोड़ी सी मेरी जो टीचर थी, क्लास टीचर, वो बिल्कुल भी अच्छा केमिस्ट्री नहीं पढ़ाती थी। इनफैक्ट मेरे जितने भी क्लास के लोग हैं वो सभी ट्यूशन जाते थे, तो जो केमिस्ट्री का जो ट्यूशन था वो मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो एक दिन में 2 ट्यूशन करना वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इसलिए मैंने उसकी कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री को अच्छे से यूट्यूब से पढ़ाई किया था, दैट वॉज लर्नो हब से, जहाँ पे मुझे मोस्टली जो है अच्छे से हमें विजुअलाइज करके दिखाए जाते थे। सो यहाँ पे मेरे केमिस्ट्री का था। सो आई गॉट, मुझे बताने में बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, बट स्टिल मैं बताना चाहूँगी दैट इज 68 आउट ऑफ 100। ओके, कम्प्लीटली फाइन है, कोई बात नहीं, तो हो गया, कोई बात नहीं, स्टिल फाइन। ओके, सो ओवरऑल मुझे मिलता है 440 आउट ऑफ 500। यहाँ पे मेरा परसेंट बन जाता है दैट इज 88% इन क्लास 12। आई नो इट्स नॉट दैट मच डिफरेंट, बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड और आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल। यहाँ पे मेरी क्लास में मेरा फर्स्ट रैंक लगा था। मेरी क्लास से जो मेरे जो स्कूल से जो प्रिंसिपल सर थे वो मेरे घर आए थे, जैसा कि आप इस वीडियो पे देख सकते हो, इस फोटो में देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो है माला पहन रखा है, उन्होंने मुझे टीका लगाया, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। सो ये इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट और क्या हो सकता है कि आपके स्कूल से प्रिंसिपल सर आपके घर पर आए और वो आप सभी को इतने अच्छे जो है आपको
आपके साथ फोटो क्लिक करें, आपकी जगह सोशल मीडिया में डालें, सो इससे अच्छा मोमेंट कुछ और हो भी नहीं सकता है. सो आई गॉट द टॉपर ऑफ माई स्कूल. सो येस, तो दिस वॉज माई क्लास 12th रिजल्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई CBT स्कोर. सबसे पहले बात करते हैं CBT के स्कोर की. तो सबसे पहले 2 बार आता है, एक आपका रॉ स्कोर आता है, फिर आपका नॉर्मलाइज स्कोर आता है. रॉ स्कोर के बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि रॉ स्कोर के बाद नॉर्मलाइज स्कोर आया. उसके बाद मेरे नॉर्मलाइज में मेरे बहुत ज़्यादा नंबर डिडक्ट भी हो गए, थोड़े बहुत के सब्जेक्ट के नंबर इंक्रीज भी है, थोड़े के डिडक्ट भी हुए हैं. इट्स कम्प्लीटली फाइन. चलिए स्टार्ट करते हैं. इसको भी मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताऊंगी. तो लेट्स स्टार्ट इट विद परसेंटाइल एज वेल. सबसे पहले इन गैट विच इज़ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपका रीजनिंग, क्वांट और करंट अफेयर आता है. मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि गैट में मैंने जो है ओनली 41 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, बाकी सब मैंने छोड़ दिए थे. बट आई नेवर एक्सपेक्टेड कि गैट में मेरा 95 परसेंटाइल आ जाएगा एंड माई नंबर वॉज 111 आउट ऑफ 250. सो येस, तो एक्चुअली मेरे को ये बिल्कुल आउट ऑफ एक्सपेक्टेड था. मुझे बिल्कुल भी इसका नहीं था कि यार इतने ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, क्योंकि मैंने गैट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की थी. क्योंकि मुझे जो डिज़ायर कॉलेज चाहिए था उसमें गैट के मार्क्स काउंट हो ही नहीं रहे थे, तो मैं आपको उतना पढ़ाई नहीं कर रही थी. बट स्टिल कितने अच्छे नंबर आ गए. ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री. सो आई गॉट 135 आउट ऑफ 250 इन केमिस्ट्री. सो विद अ परसेंटाइल ऑफ 90 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री. तो देखो क्लास 12 में तो आपने देखा कि मेरे केमिस्ट्री में बहुत ही कम नंबर आए थे, जिसकी वजह से मेरा सारा परसेंट जो है डाउन हो गया था. एंड वन मोर थिंग मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपने क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट में मेरा 4th पोजीशन आया हुआ था. क्योंकि अगर थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा केमिस्ट्री में 80 नंबर भी आता ना, तब भी मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो सकती थी. बट इट्स ओके, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में बन गई भाई, 4th रैंक. ओके, सो केमिस्ट्री में आपको बता दिया मैंने. फिर इंग्लिश में आया है 133 आउट ऑफ 250 विद 70 परसेंटाइल. एक्चुअली मैंने इंग्लिश के लिए काफ़ी भयानक जो है मेहनत करी थी फॉर CBT के लिए. बहुत सारे मैंने वोकैबलरी करी, बहुत ही ज़्यादा मैंने ग्रामर चीज़ें पढ़ी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है पैसेज वगैरह आ गए बहुत ज़्यादा. तो उसमें सेंटेंस जो है ऑर्डर कर रही और अरेंजमेंट का आगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था. सो इट्स ओके, व्हाट कैन वी डू. एंड ओके, जो भी परसेंट आया वी कैन नॉट से. ओके, नेक्स्ट आई गॉट 137 आउट ऑफ 250 विथ 50 परसेंटाइल इन बायोलॉजी. तो बायोलॉजी में इतना कम नंबर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था. मुझे बिल्कुल भी, मुझे लगा कि बायोलॉजी मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है, लेकिन जो भी आप वी कांट से एनीथिंग. नाउ आई गॉट यस, फिजिक्स की बात तो मैं भाई नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि आई एम फीलिंग सो एम्बैरेसिंग टू टेल यू. सो व्हाट हैपेंड इन फिजिक्स की बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भर भर के आए हुए थे, और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस क्वेश्चन था. बहुत सारे लोग तो फेल भी हो गए फिजिक्स में. बट ओके, बट मैं इतना बता देती हूँ, मैं आपको नंबर तो नहीं बताऊँगी, बट मैं आपको यहाँ पे परसेंट बताऊँ, विच इज 50 परसेंटाइल आई गॉट इन फिजिक्स. ओके, सो येस, एंड टोटल समथिंग था. तो टोटल समथिंग मुझे लिखा है लाइक, अगर मैं बताऊँ 1000 में से यहाँ पे मैं गैट को अगर एक्सक्लूड करती हूँ, विच इज़ 446 आउट ऑफ 1000, ये था मेरा जो है टोटल मार्क्स. लेकिन अगर मैं गैट को इंक्लूड कर दूँ, विच इज़ आउट ऑफ 1250, तो ये है मेरा 526 आउट ऑफ 1250. यस, तो ये जो है मेरा टोटल मार्क्स है. और ये था CBT का नॉर्मलाइज स्कोर. क्योंकि रॉ स्कोर से मेरा समथिंग अराउंड 50 मार्क्स डिडक्ट हो गए थे, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग. ऐसा क्यों होता है यार, ऐसा मुझे बहुत दुख लगता है. तो ओके, वी कांट से एनीथिंग. सो यस, दिस वॉज माई CBT स्कोर. सो यस, अब बारी आती है कि मैंने कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया था. फॉर मेजरली 3 यूनिवर्सिटीज़. तो सबसे पहली थी दैट वॉज GGV, विच इज़ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि बिलासपुर में है. और मेरी लोकेशन से बिलासपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन होती है, जो कि मात्र 3 या 4 घंटे की होती है. सो काफ़ी पास में थी, और ऊपर से बहुत ही बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत ही बड़ा कैंपस है इसका. और यहाँ की एडमिशन के लिए मुझे जो है 2 सब्जेक्ट जो है लग रहे थे, दैट वॉज इंग्लिश एंड गैट ओनली. तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया हुआ था. सेकेंडली आई अप्लाइड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, जिसकी काफ़ी ज़्यादा होड़ लगी रहती है. इजीली यहाँ पे एडमिशन होना बहुत ही मुश्किल होता है. तो येस, आई अप्लाइड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी. यहाँ पे मुझे मेरे डिज़ायर कोर्स के लिए यहाँ पे जो है 4 सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट हो रहे थे, दैट वॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश. ये चारों के जो है मार्क्स ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में लग रहे थे.
सो इट वॉज आउट ऑफ 1000, राइट. सो यहाँ पे फिर मैंने अप्लाई करा BHU के लिए, विच इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, विच इज़ अगेन मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड फुल ऑफ जो कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया की. तो मैंने इसके लिए भी अप्लाई किया था. यहाँ पे मेरे डिज़ायर कोर्स के लिए अगेन यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ही यूज़ हो रहे थे, दैट वॉज गैट एंड इंग्लिश ओनली, विच इज़ आउट ऑफ 500. और BHU की भी हम बात करें तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए. यहाँ पे लोग जो है बहुत ही तड़पते हैं एडमिशन लेने के लिए. सो येस, मैंने इन तीनों के लिए अप्लाई किया, इन तीनों के लिए मैंने रजिस्टर किया. सो फॉर GGB यहाँ के लिए मुझे रजिस्टर लगा अराउंड 250 रुपीज़ का, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी 250 रुपीज़, क्योंकि मेरा OBC कैटेगरी है. एंड यहाँ पे मुझे बनारस के लिए मुझे 500 रुपीज़ लगे थे. सो येस, मैंने सभी के लिए अप्लाई करा. सो अब बारी आती है कि कहाँ कहाँ पर मेरा जो है नाम आ गया है. सो लेट्स गेट नो. तो एक एक करके सारे यूनिवर्सिटीज़ का जो है रिजल्ट आते जा रहा था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि मेरी मोस्ट ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, तो यहाँ सबसे पहले जो है कट ऑफ 1 निकला था, और यहाँ के फर्स्ट राउंड में मुझे एडमिशन नहीं मिला. ठीक है, फर्स्ट राउंड की वजह से जो है मैं बाहर हो गई थी. तो सबसे पहले उसके पहले जो मैं बताना भूल गई कि मैंने प्रेफरेंस शीट बनाई हुई थी, जो कि था 50 कॉलेजेस प्लस 50 कोर्सेज की. तो यहाँ पे जो बनाने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा मुझे तगड़ी मेहनत लगी थी. आई यूज़ टू मेक प्रेफरेंस शीट फॉर डे एंड नाइट. जितने भी कॉलेजेस होते हैं सभी का मैंने यूट्यूब पर टूर देखा, 1 शॉट रिव्यू देखा, जितने भी लोगों से मैंने कंसल्ट किया, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने रिसर्च की, कैसा कॉलेज है, कैसा लोकेशन है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है. ChatGPT का मैंने यूज़ किया, मैंने गूगल मैप का यूज़ किया, मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, मैंने गूगल का सहारा लिया, मैंने बहुत सारी चीज़ों से जो है रिसर्च किया. ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कट ऑफ में मुझे जो है एडमिशन नहीं मिलता है. एंड आई गॉट सो डिप्रेस. अब क्या होगा भाई, अब मेरे को तो नहीं मिलने वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी में. 1 साल जो है मेरा फालतू वेस्ट हो गया. ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि सडनली GGU का जो है आता है एडमिशन, मतलब जो रिजल्ट होता है वो आता है. सो GGB विच इज़ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जो है, वहाँ पे जो रिज़ल्ट जब आया तो मुझे वहाँ पे कहना चाहिए फर्स्ट राउंड के कट ऑफ लिस्ट में मुझे मेरिट लिस्ट मिली थी, और मेरा उसमें 10th पोजीशन आया हुआ था. एविडेंस आपके सामने है. यहाँ पे मुझे GGB के फर्स्ट राउंड के मेरिट लिस्ट में जो है मेरा नाम साफ साफ यहाँ पर आया हुआ था. ठीक है, सो आई वॉज हैप्पी कि चलो एटलीस्ट मुझे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो मिल गई. बट आई वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि GGU में मेरे ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंड्स पढ़ रहे थे, एंड मैं चाहती थी कि अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिले, बट हो गया, मुझे नहीं मिल रहा था. ठीक है, तो बहुत ही दुख था मुझे कि अरे अब नहीं होगा. धीरे धीरे क्या होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकेंड राउंड निकला. फिर सेकेंड राउंड के टाइम पे मैं अपनी रिलेटिव्स के घर पे थी, और वहाँ पे जब मैंने चेक किया, सो आई गॉट कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है एक सीट अलॉट हो चुकी है, विच इज़ ऑफ कैंपस ऑफ शिवाजी कॉलेज. एंड यहाँ पे मुझे जो है सीट फाइनली मिल चुकी थी. एंड आई वॉज सो हैप्पी कि यार अब तो मुझे बिलासपुर जाना पड़ेगा, अब तो मुझे सीधा दिल्ली जाना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा मैं खुश होगी, क्योंकि क्या होता है जब मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा था, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो सिबलिंग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, दे वर सेइंग कि अब तो क्या मतलब तुम्हारा पूरा 1 साल तुमने बर्बाद कर दिया, तुम ये वो. मुझे बहुत सी चीज़ें सुनने को मिल रही थी. लेकिन जब फाइनली मुझे दिल्ली मिल गया था तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था. मैंने फटाफट से अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया. आई टोल्ड देम कि फाइनली मेरा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में नाम आ गया है. इसके बाद मैंने जो है फिर मेरे मन में था कि कैसे भी करके ये सीट मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए. मैंने फटाफट से जो है उसका अगले दिन जो है पेमेंट पूरा कर दिया, विच वॉज अराउंड 20,700 रुपीज़, क्योंकि 1 साल का फीस था. और यहाँ पे जब मैंने देखा कि फिर मैंने इसके पहले पेमेंट से पहले मैंने अच्छे से इसके बारे में देखा था कि टूर कैसा है इसका, इसका फैकल्टी कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है. तो मुझे हर जगह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे. बहुत ही शानदार कॉलेज है, बहुत ही बेस्ट कॉलेज है, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार, अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर सा था. सो येस, आई अप्लाई फॉर देयर. नेक्स्ट फिर आता है BHU का रिजल्ट. तो उनके फर्स्ट राउंड में तो फिर मेरी दीदी ने कहा कि तुम्हें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मिला, बट तुम्हें ऑफ कैंपस मिला, तो इससे बेटर है कि तुम BHU चले जाओ, राइट. सो BHU का जो रिजल्ट था वो 8 अगस्त को आने वाला था फर्स्ट राउंड का. तो मैंने उसके लिए वेट किया. फिर 8 अगस्त को जब आया तो मुझे फर्स्ट राउंड में मैंने जो है BHU के लिए अराउंड 25 कॉलेजेस प्लस कोर्सेज का जो है प्रेफरेंस शीट तैयार किया हुआ था. तो मुझे यहाँ पे 10th नंबर का प्रेफरेंस शीट, दैट वाज बसंत कॉलेज ऑफ विमेन, जिसमें मुझे डिजायर कोर्स इंग्लिश विद फ्रेंच जो है यहाँ पे मिल रहा था. तो एक्चुअली बसंत कॉलेज ऑफ वुमेन इज अफिलिएटेड विद BHU, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली द BHU. तो मैंने वहाँ के लिए पेमेंट नहीं करी. इसके बाद मेरे जो पेरेंट्स कह रहे कि तुम्हें अपग्रेड करने चाहिए, अब तुम्हें अपग्रेड करना चाहिए.
सो मैंने अपग्रेड के लिए क्या था कि आपको बसंत कॉलेज जिसका जो था ₹10,700 समथिंग, तो मुझे उसको पे करना था, उसके बाद ही मैं अपग्रेड के लिए जा सकती थी। तो मैंने उसको वो भी मैंने वहाँ पे पेमेंट कर दिया ₹10,700 का। फिर मेरा सेकेंड राउंड के BHU के मेन कैंपस में फैकल्टी में मेरा नाम आ गया भाई साहब, क्योंकि गैट मेरा 95 परसेंटाइल आया हुआ था, इंग्लिश में 70 परसेंटाइल आया हुआ था। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में मेरा नाम सचमुच आ गया था, ठीक है। तो लेकिन मुझे मिला था BA ऑनर्स इन इंग्लिश विथ लिंग्विस्टिक, तो लिंग्विस्टिक वॉज नॉट माई डिजायर्ड सब्जेक्ट, और मैंने सोचा कि अब मुझे नहीं चाहिए ये। फिर BHU के इंफ्रास्ट्रक्चर से आई वॉज नॉट हैप्पी, तो मैंने फिर वहाँ पे नहीं लिया, मैंने शिवाजी कॉलेज को चूज़ किया, क्योंकि शिवाजी कॉलेज इज़ अ गुड कॉलेज। अगर वो ख़राब भी होता लाइक ऑफ कैंपस की तरह बाकी, तो मैं वहाँ पे नहीं लेती। लेकिन मुझे आई वॉज सेटिस्फाइड विद द एटमॉस्फेयर इन शिवाजी कॉलेज। का लोकेशन बहुत अच्छा था, फैकल्टी अच्छी थी, रिव्यू बहुत अच्छे आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन है, हर चीज़ पास में है, मार्केट पास में है, PGs पास में है, बेस्ट हर चीज़ अच्छी लग रही थी मुझे। तो मैंने फिर उसी को ही सिलेक्ट करा, मैंने उसी को कंफर्म किया। इसके बाद मैंने आसपास वीडियो देखना स्टार्ट करा, एंड देन क्या सीधा वीडियो हो रही थी। सो ये सब आपको पता चल गया होगा कि मुझे मिला है दिल्ली यूनिवर्सिटी का शिवाजी कॉलेज, जहाँ पे मैं कर रही हूँ BA इंग्लिश ऑनर्स, राइट। तो मुझे सेकंड राउंड में ये मिल गया था, लेकिन एक तो रिग्रेट भी होता है कि काश मैं अपग्रेड की बटन दबा देते। लाइक मैं तैयार था कि माइंड में ये चीज़ था कि आई जस्ट ओनली वांट टू गेट फाइनल सीट दे, तो मैंने फटाफट से उसे फ्रीज कर दिया था पेमेंट की बात ही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा किसी भी तरीके से ये सीट हाथ से जाए। तो येस, मैंने उसे फ्रीज़ वहीं पे कर दिया, और थर्ड फोर्थ राउंड में तो कट ऑफ और नीचे चली गई। तो हो सकता है कि आज मैं एक बेटर और साउथ कैंपस में होती, बट स्टिल आई एम हैप्पी विद दिस कॉलेज। सो येस, तो यार मतलब एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, इतने कम नंबर लाने के बावजूद भी मुझे तीनों यूनिवर्सिटीज़ में जो है मेरा नाम आ गया था। दैट वाज दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और GGU यूनिवर्सिटी में भी मुझे जो है नाम आ गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। सो येस, इस बार थोड़ा सा कम कट ऑफ गया था, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा डिफिकल्ट भी आया था। So yes, this was all about today. Thank you so much. So thank you so much for the patience and take care. Bye bye. Don't forget to subscribe चैनल, क्योंकि आज के बाद इस वीडियो के बाद मैं आप सभी को बताऊंगी अपने ड्रॉप ईयर की स्टोरी के बारे में। सेकेंडली आई विल ऑल्सो अपलोड द वीडियो रिगार्डिंग टू माई कॉलेज लाइफ, कॉलेज का टूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्या वहाँ पे जो है PGs नियर बाय हैं। तो अब आपके साथ वीडियो आएगी दिल्ली की वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई एम सो एक्साइटेड। सो येस, अभी मुझे बताइए कि आपके जो है कौन कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। सो येस, स्पेशल फ्लैग फ्रॉम माई साइड। सो टेक केयर, बाय बाय।